जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार, मेरा नाम विद्याधर विष्णु वैशंपायन। मैं 2014 से यहाँ सज्जनगढ़, जो सातारा ज़िले में, महाराष्ट्र में सातारा ज़िले में सज्जनगढ़ करके एक गढ़ है, किला है, उस पर सेवा कार्यरत हूँ। यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी जी, जो आज से 400 साल पहले राष्ट्रगुरु बोलते हैं उनको, उनकी समाधि है और इस समाधि की सेवा में 2014 से मैं कार्यरत हूँ। समर्थ रामदास स्वामी जी का जन्म महाराष्ट्र में ही, मराठवाड़ा जो रीजन बोलते हैं, मराठवाड़ा रीजन में आज के जालना ज़िले में जाम समर्थ करके गांव है, उधर हुआ। उनके आयु के 6वें साल ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। वो ज़माना ऐसा था, आसमानी सुल्तानी करके बोलते, सुल्तानों का राज था और वो बहुत अत्याचार करते थे लोगों पर। तो अत्याचार से मुक्त करने के लिए, और जैसे हम बोलते हैं कि भूखमारी, लोग डर गए थे, बहुत अत्याचार होते थे, अन्याय होता था, तो इससे मुक्त करना है, इसलिए उन्होंने 6वें साल ही तय कर लिया था। और उनकी अपनी माँ को बता दिया था कि आई चिंता करी तो विश्वाची। इसका माने जो लोग हैं जग भर में, उनके लिए मुझे कुछ करना है, लोगों की भलाई के लिए करना है। उनकी जो मन में डर बैठा हुआ है उससे बाहर निकाल कर उनके मन में शक्ति का पुनरुत्थान करना है, ऐसी उनकी मनीषा थी। तो ये इसलिए उन्होंने उनकी माँ को बता दिया कि आई चिंता करी तो विश्वाची। 12 साल घर में रहने के बाद, जाम समर्थ में रहने के बाद, उन्होंने, जब भी उनकी माँ ने उनकी शादी तय कर दी थी, तो उनके मन में था कि शादी करनी नहीं है। तो शादी के मंडप में जब भी वो खड़े थे और वो पंडितों ने, उस टाइम के पंडितों ने बोला सावधान करके, तो वहाँ से तुरंत भाग गए 12 साल की उम्र में। और महाराष्ट्र में नासिक करके ज़िला है, उसके बगल में टाकड़ी करके गांव है, वो गांव में नदी का संगम है। तो वो संगम के ऊपर उन्होंने तपश्चर्या करने का इरादा किया और शुरू कर दी तपश्चर्या। जो गायत्री मंत्र है उसका पुरस्चरण बोलते हैं, तो गायत्री पुरस्चरण उन्होंने किया। श्री राम जय जय राम, ये जाप का आविष्कार किया और उसका भी जप करना शुरू कर दिया। और लगभग 1620 में उनकी तपश्चर्या पूरी हो गई और खुद नासिक में जो कालाराम मंदिर करके मंदिर है, वो कालाराम ने उनको दर्शन दे दिया, ऐसा वर्णन है। तो राम जी ने उनके सामने प्रकट होकर उनको बोला कि तुम्हारा कार्य अभी से शुरू होता है, तो पहले पूरे भारत में पहले परिक्रमा करो, पूरे भारत की। और उस टाइम पे ऐसे वाहन नहीं थे, तो पैदल परिक्रमा की उन्होंने पूरे भारत की। श्रीलंका में भी जाके आए, हिमालय में भी जाके आए, पूरे भारत में परिक्रमा की। और वो परिक्रमा के दौरान उन्होंने लगभग 1100 मठ की स्थापना की। 1100 मठ की स्थापना की। और उनके मठ ऐसे होते थे कि आगे हनुमान जी का मंदिर और पीछे राम जी नहीं, पीछे व्यायाम जो बोलते हैं, कसरत का अखाड़ा, कसरत का अखाड़ा, व्यायामशाला उन्होंने शुरू, ऐसा उनका दंडक था। और हर उभरे हुए नौजवान को वो यही सीख देते थे कि पहले
दष्टपुष्ट हो जाओ। अच्छा, आजकल जो भी व्यायामशाला जो है वो उनका समर्थ रामदास स्वामी जी का का स्थापना किया है बाप रे, बहुत बढ़िया। 400 साल पहले। जी जी जी। पहले दष्टपुष्ट हो जाओ, शक्ति, पहले शक्ति का संचार हो शरीर में, और फिर बाद में कर्म करो। तो इसके लिए ऐसे 1100 मठ और उनका अखाड़ा, पिछले बाजू अखाड़ा, क्योंकि आगे मंदिर है, इसके लिए लोग पूजने के लिए आएंगे, पूजन करने के लिए। और पीछे जो है वो ये कार्य ऐसा वो 400 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। अच्छा, जो आज की भी जरूरत है। जी जी, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने जी। लगभग 1632 में वो 1632 से 1644, अच्छा, ये पहले जो 12 साल थे वो 1620 तक उनके घर में दाम समर्थ में, बाद में 12 साल की तपश्चर्या 1632 तक, और 1632 से 1644 तक उनका भारत परिक्रमा। अच्छा, ऐसा करके 1644 में इधर महाबलेश्वर करके एक हिल स्टेशन है, अच्छा, उधर एक शंकर जी का भी मंदिर है, और 5 नदियों का संगम है उधर। पांच नदियां हैं, उनका उगम स्थान है वो। उगम स्थान, अच्छा, तो उगम स्थान में वो पहुंचे, उधर एक मठ स्थापन किया। अच्छा, फिर बाद में उस टाइम पे सब लोग जैसे जैसे इकट्ठा करते थे और कीर्तन के माध्यम से उनको प्रेरित करते थे कि अपना राष्ट्र बचाना है, अपना देश बचाना है, अपनी भूमि बचानी है। जो कार्य उस टाइम पे शिवाजी महाराज भी करते थे। अच्छा, जी। तो शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी जी का जो कार्य है वो पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से पूरक, बोलते हैं मराठी में, पूरक था। पूरक ही होते हैं। हाँ, तो ये लोगों को तैयार करते थे और वो लोग सैन्य में भर्ती होते थे। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने कार्य लगभग 44 साल किया। अच्छा, उसके दौरान ये सातारा में ही चाफल करके एक गांव है, चाफल, जी, चाफल, यहाँ से सज्जनगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर चाफल करके एक गांव है जी। उन्होंने एक उधर राम का मंदिर बनाया बहुत बड़ा, और वो मंदिर जो था वो वही उसको मठ में रूपांतरित किया, और वो मठ वो 1100 मठों का मेन मठ था। अच्छा, मुख्य मठ। और वो लगभग सज्जनगढ़ पर आने से पहले वो लगभग 37 साल वो चाफल में रहते थे, और सब कार्यभार जो है वो सब वहाँ से चालू, वहाँ से देखभाल, वहाँ से चालू था। अच्छा, जी जी। इनका रामदास स्वामी जी का महत्व इसके लिए है कि उन्होंने राष्ट्र जागरूक किया, देश जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। राष्ट्र प्रेरणा, इसके लिए उनको राष्ट्र गुरु बोलते हैं। भक्ति के साथ साथ में उनका उनका कहना यह था कि भक्ति तो करनी ही है, जी जी, बिल्कुल, लेकिन शक्ति के माध्यम से अपने लोगों को बचाना है जी। बहुत महत्वपूर्ण था उस समय में। हाँ, तो ऐसा उनका कार्य था। और 1676 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कहने पर ही ये इस किले पर आए, सज्जनगढ़ पर। बहुत सी घटनाएं हैं बीच में जो उनके जीवनी में लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उनका कार्य कितना महान था ये आप महसूस कर सकते हैं सब लोग। तो उस शिवाजी महाराज का यहाँ ये किला शिवाजी महाराज का था जो उन्होंने आदिल शाह से लिया था उस टाइम पे। तो वो लेने के बाद में उनका इधर घर भी है शिवाजी महाराज जी का, वाड़ा शिवाजी महाराज, जो इधर एक मठ और शेषगढ़ और मठ ऐसा लिखा हुआ एक इमारत है पुरानी, वो उनका वाड़ा था। रहने के ठिकान था शिवाजी महाराज का। और जीओजी काट करके उस टाइम का किलेदार था ये गढ़ का। तो उन्होंने उनको खत लिख के दिया और बोला कि इनको, ये हमारे गुरु है, तो कि जितने भी दिन उनको रहना है वो रह सकते हैं। और उनको एक लिख के कागज़ दे दिया कि उनको इधर से आप कुछ मत करो। इसके लिए वो 1676 में इधर आए रामदास स्वामी जी, और 1682 में उन्होंने देह त्याग दिया। ये जो देह है वो त्याग दिया।
तब तक मतलब लगभग 6 साल इधर थे सज्जनगढ़ पर। संजीवनी समाधि बोलते हैं ना? हाँ, जी जी, ओके। जीवंत समाधि बोलते हैं। जी, फिर देह त्याग तो नहीं तो होगा। देह लोगों के लिए त्याग दिया, एकदम एकदम सही। लेकिन अभी उनके शिष्य वर्ग का मानना यह है कि ये वो अभी भी यहीं पर है। पूरा किला जो है वो समर्थ रामदास स्वामी जी का ही रूप है, ऐसा लोगों का मानना है। और बाद 1676 से 1682 तक वो यहीं पर रहते थे। उनका शिष्य परिवार यहीं पर रहता था। फिर बाद में 1682 के बाद में उनके शिष्य परिवार ने अक्का स्वामी करके थे, उन्होंने 1721 तक ये संभाला पूरा गढ़, जो उनका मठ था वो सब 1721 तक संभाला। फिर बाद में उनके भाई रामदास स्वामी जी के बड़े भाई थे एक, उनको श्रेष्ठ बोलते थे, गंगाधर स्वामी करके। तो उनके पोतों को यहाँ लाया गया ये देखभाल करने के लिए। फिर बाद में अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेज किसी किले पर जाने नहीं देते थे। जी जी। तो ऐसा लिखा हुआ है कि उस टाइम पे लगभग 1918 में एक अंग्रेज आया था, इतिहासकार करके, हिस्टोरियन। तो उन्होंने देखा कि ये सब रामदास स्वामी जी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। तो समाधि की अवस्था बहुत खराब थी, बाकी आजू बाजू में जंगल था पूरा। तो उन्होंने देख के उसको ये फील हो गया, बैड फील हो गया कि ऐसा कैसा। हाँ, उसको ये हो गया क्योंकि वो हिस्टोरियन था। अच्छा। तो उस टाइम के अपने जो नेता थे वो लोकमान्य तिलक जी करके थे। अच्छा, लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक जी से तो वो मिला। अच्छा। और बाद में उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो आप तो गुरु, राष्ट्रगुरु बोलते हैं, तो फिर उनकी हालत जाके देखो। जी जी। तो वो उस टाइम पे लोकमान्य तिलक जी यहाँ पर आए 1918 में। इसके लिए उनकी नाम की एक कमान इधर है, लोकमान्य तिलक कमान करके, उनकी स्मृति में। तो लोकमान्य तिलक जी आए, देखा इधर की हालत खराब है, तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया मन में। और यहाँ के जो मानकरी है वो टाइम पे, उनकी कोई वारस है क्या, कोई आगे की पीढ़ी में कोई लोग है क्या, ऐसा ढूंढना शुरू कर दिया। तो सातारा में एक देशपांडे करके उनको मिले, जो गढ़ के मानकरी थे, इधर रहने वाले थे उस टाइम, शिवाजी महाराज जी के समय से थे। तो वो कीर्तन करते थे। अच्छा। तो उनको उन्होंने बातचीत की और बोला कि ऐसा ऐसा है, अपने को सुधार लाना है इसमें रामदास स्वामी जी के समाधि स्थल पर। तो उन्होंने जो कीर्तन की जो बिदागी बोलते हैं, जो पैसा मिलता है, वो उन्होंने सब इधर गढ़ को देने का फैसला किया देशपांडे जी ने। और फिर बाद में ये कार्यभार शुरू हो गया, 2 आदमी रखे इधर। फिर बाद में वो सब पूजा बीजा वो सब करने लगे, पूजा चालू हो गई। एक पुष्पवाटिका चालू हो गई, फूलों की जो ये रहते बाग बगीचा रहता है वो चालू हो गया, छोटे पैमाने पर, लेकिन चालू हो गया। फिर बाद में 1927 में श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर आए। अच्छा, श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर आए रामदास स्वामी जी का अनुग्रह लेने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने 3 साल तक तपश्चर्या बहुत की, लोगों की सेवा की, तपश्चर्या की। श्रीधर स्वामी जी जो जिनकी जीवनी है यहाँ पे, ये उनकी पूरी जीवनी है। अच्छा। और ये श्रीधर स्वामी जी कर्नाटक के हैं या फिर नहीं, मेन महाराष्ट्र के हैं। फिर बाद में बोलता हूँ। श्रीधर स्वामी जी लाड़ चिंचोली करके महाराष्ट्र में, उस टाइम के महाराष्ट्र में ही था। अच्छा। तो वहाँ उनकी परवरिश हो गई थोड़े दिन। फिर बाद में वो हैदराबाद में आए, हैदराबाद में उनकी शिक्षा हो गई। फिर बाद में पूना वसति गृह करके पूना में था, उधर रहने लगे। लेकिन उनके एक गुरु थे शिक्षक पलनिटकर करके, उन्होंने बोला ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम उससे भी आगे हो। तो आप एक काम करिए, आप सज्जनगढ़ पर जाइए और समर्थ रामदास स्वामी जी से दीक्षा लेके अपना कार्य कीजिए। इसके लिए वो 1927 में इधर सज्जनगढ़ पर आए। और सज्जनगढ़ पर लगभग 3 साल 1927 से
1930, ये 3 साल उन्होंने बहुत परिश्रम किए, बहुत सेवा की लोगों की, बहुत तपश्चर्या की। फिर बाद में जो आज का समाधि मंदिर है उधर उनको उनका दृष्टांत हो गया, सामने खड़े हो गए रामदास स्वामी जी और बोले आप दक्षिण दिशा में जाओ, यानी कि कर्नाटक में। इसके लिए वो दक्षिण दिशा जो है गढ़ की, उससे निकल के कर्नाटक में पहुंचे और कर्नाटक में उन्होंने शिवमोगा नहीं, कर्नाटक में उन्होंने बहुत कार्य किया। उनको उधर दत्त जयंती का उनका जन्म है, इसके लिए उनको दत्तावतार मानते हैं। तो शिवमोग्गा में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। फिर बाद में नज़दीकी उधर वरदपुर करके, वरदहल्ली करके गांव है, उधर उनका कार्यकाल गुजरा। और सज्जनगढ़ और वरदपुर ये दोनों जगह जो है वो उनके लिए बहुत प्रिय थी। जो आज का जो सज्जनगढ़ दिखता है वो उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है श्रीधर स्वामी जी का। और रामदास से क्या होता है ये श्रीधर स्वामी जी ने बताया आज के ज़माने में। 1973 में उनकी समाधि उधर है। 1973 में उन्होंने ये देह त्याग दिया वरदपुर में, और उनकी समाधि उधर है, वो भी देखने योग्य है। और आज के ज़माने में रामदास स्वामी जी के विचारों का प्रचार और प्रसार जो समर्थ सेवा मंडल उन्होंने स्थापन किया उसके माध्यम से जो चल रहा है, लगभग 70 साल 72 साल हो गए, तो वो उनकी प्रेरणा है श्रीधर स्वामी जी की। इसी तरह से आज का कार्य चालू है। आज के ज़माने में, आज के तारीख में रामदास स्वामी जी के विचारों की बहुत आवश्यकता है पूरे देश में, जो आज का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अवश्य है, आप सही कह रहे हो जी। तो इसकी वजह से ये कार्य उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से श्री समर्थ सेवा मंडल सज्जनगढ़ करके जो यहाँ पे संस्था है ये कार्य कर रही है। अच्छा, बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी। कीर्तन, प्रवचन, एक हमारा भिक्षा दौरा करके रहता है। वो टाइम पे हम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि रामदास स्वामी जी का और श्रीधर स्वामी जी का दोनों का कहना यह था कि भिक्षा के माध्यम से आप घर घर में पहुंच सकते हैं। हाँ, मनाचे श्लोक करके उन्होंने जो लिखा है वो एक मनाचे श्लोक जो आवाज़ में बोल, हर घर के सामने बोल के उनके सामने भिक्षा के रूप में कुछ कोरान भिक्षा बोलते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब रॉ, ओके। तो वो धान्य इकट्ठा करके फिर बाद में वो रामदास स्वामी जी के पादुकाएं रहती है उनके सामने रख के, अच्छा, वो बाद में लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रोज अन्नदान चलता है इधर, और वो प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाता है। ऐसा ये आज तक का दौर चल रहा है, अभी भी कार्य चल रहा है, ये खत्म कभी नहीं होने वाला। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय रघुवीर समर्थ। जी, मेरा एक और प्रश्न है जी, हनुमान जी उनको वस्त्र दिया था, ऐसा हाँ, मैंने। वो हिमालय में। जी, अच्छा, वो हिमालय हनुमान जी ने दिया है। स्वयं हनुमान जी ने दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मत्स्येंद्रनाथ भी उन्होंने, मत्स्येंद्रनाथ ने भी उन्होंने एक डंडा दिया है, वो भी उधर रखा है। ये सब चीज़ें जो उन्होंने और उनके शिष्यगणों ने यूज़ की हुई है, अच्छा, इस्तेमाल की हुई है, वो सब उधर शेषगढ़ और मठ जो मैंने इमारत बोली उधर रखी हुई है। आप बाहर से देख सकते हैं। दत्तात्रेय के वो भी उन्होंने भी प्रकट होके दिया है ना। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो फोटो अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर नहीं गए मैंने। फिर उन्होंने फोटो खींच के दे, वीडियो तो नहीं किया हमने, क्योंकि पूछा एक आदमी था वहाँ के जो स्वामी थे अंदर से, तो क्योंकि यहाँ का नियम का हमको पालन करना है। और इतना ही नहीं, मैं कहीं मंदिर, ऐसा धर्मशाला, ऐसा कई जगह घूमता हूँ। भारत में मैं 12 ज्योतिर्लिंग हो या फिर 4 धाम हो, उसके अलावा फिर कई सारे महात्मा लोगों ने भगवान को जो साक्षात्कार किया है, ऐसे स्थान पर भी मैं गया हूँ। तो ये यहाँ जो ये खास इसलिए लगता है, यहाँ जो है ना, जो भी आएगा उसका 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, सारे निःशुल्क है। तो मैंने, क्योंकि मैं गए बार आया था, मैंने कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता है जाते वक्त इतना हंसते हुए मुझे ऐसा मिला ही नहीं पूरा भारत देश में। यही उनकी सीख थी कि लोगों को खाली प्रेरित करना है। जी, ये इतना महत्वपूर्ण उनका जी एक ओवी है उनकी, जी बहुत प्रसिद्ध है, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। यानी कि महाराष्ट्र ये नाम नहीं है खाली, ये पूरा जो अपना देश है वो उनको बचाना था इसके माध्यम से। एक
एक प्रेरणा देनी थी लोगों को। जी जी मराठा मतलब सब लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जी सभी वो सबको इकट्ठा करके जी जी बिल्कुल उनके मन में शक्ति का संचार लाना था और उनको बताना था कि राष्ट्र रक्षण करना है, देश रक्षण करना है। जी। इसलिए उनका कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय से। सही में मुझे तो बहुत खुशी होता है। फिर इतना ही नहीं, यहाँ पे जो फ्री मिलता है वो मतलब नहीं, फ्री तो मिलती है आपको, खान पान रहना और रहना भी आपको मुफ्त मिलते हैं। अगर जाते वक्त हो सके तो आप जो भी आपको डोनेशन दे और दे सकते दिएगा तो बेहतर है, मैं समझता है, ऐसे मेरी व्यक्तिगत है। बराबर है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस स्थान में आके आप अगर जप करेंगे या फिर यानी ध्यान करेंगे, उसका कुछ अलग ही अनुभूति हो सकती है। होगा। तो आप स्वयं कृपया करके मैं आप सभी को विनती करता हूँ, तो ऐसे स्थान पर आइए, स्वयं आके तो यहाँ पर रहिए। कम से कम जो भी आप एक दिन रहने की परमिशन है जी, एक दिन रहने के लिए आपके लिए परमिशन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कभी भी आप आए तो आपको एकोमोडेशन मिल सकता है। एक दिन रहने की परमिशन है। जी 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 और एक दिन दूसरे दिन प्रसाद तक रुक सकते हैं। दोपहर में 12 से 1:30 बजे तक प्रसाद रहता है। रोज अन्नदान रहता है जी जी सब लोगों के लिए, जो जितने भी किले पे आते हैं, गढ़ पे आते हैं, उनके लिए, सबके लिए अन्नदान रहता है। जी जी तो आप आइए जरूर। तो कृपया करके मैं भी व्यक्तिगत से मैं विनती करता हूँ आप लोगों से, ऐसे स्थान पर आना चाहिए। क्योंकि हम तो सनातन धर्म के होते हुए जो वेस्टर्न कल्चर उस तरफ नहीं, जितना हो सके देखिए वेस्टर्न कल्चर जो भी हो वो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तौर से हानिकारक है। तो अगर हम सनातन धर्म की तरफ हम मुड़ते जाएंगे तो आप शारीरिक तरफ हो या मानसिक तरफ से हो और आत्मिक तरफ से हो, बहुत आप आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कृपया करके आप जो भी हो इस वीडियो को माध्यम से जो भी देख रहा है, कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ भेंट करें तो सिर्फ इतना ही नहीं, जाए दर्शन करें, कम से कम वहाँ एक दिन रहे, वहाँ महसूस करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।